जीत में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई ऐसे नायक हैं जिन्होंने अहम रोल प्ले किया है। चाहे अश्विन की बात हो, जिसके नाम में ही विन है, अश्विन, उन्होंने कमाल कर दिखाया और सेकंड इनिंग में एक के बाद एक बल्लेबाजों को अपने जाल में ऐसे फंसाया कि बल्लेबाजों के पास कोई तोड़ ही नहीं था। इनफैक्ट भाई यही सवाल था चौथे दिन कि बांग्लादेश कब तक बचेगा, कब तक बचेगा, लेकिन वो तो लंच तक नहीं बच पाया और लंच से पहले ही ऑल आउट हो गई यह टीम और 280 रनों की एक ऐसी जीत जिसने भारतीय टीम के इतिहास को बदल दिया। बिकॉज 178 जीत थी, 178 हार थी, लेकिन ये जो जीत आई अब कुल मिलाकर 179 हो गई है जीत। नंबर वन चीज। नंबर टू चीज ये थी कि भाई बांग्लादेश कहां तक ये बचा सकता है, हार को टाल सकता है, लेकिन वो तो चौथे दिन में ही ये पता चल गया था कि बांग्लादेश हारने वाला, लेकिन कब तक लड़ता, क्योंकि अश्विन एक एंड से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, सिराज एक एंड से राज जमाए हुए थे, तो बांग्लादेश का कुछ चारा नहीं चला और ये मैच बड़ी आसानी के साथ ये मैच हार गया बांग्लादेश। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर आप इस मैच को पूरे देखेंगे ओवरऑल पिक्चर को, तो भारतीय बल्लेबाजी पर सवाल थे, लेकिन वो सवाल अभी भी हैं। चाहे रोहित की बात हो, विराट की बात हो, जायसवाल की बात हो, केएल राहुल की बात हो, ये सारे बल्लेबाज तकरीबन तकरीबन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अगर जैसो की एक पारी छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उनकी भी रन नहीं आए हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छा किया वो थे ऋषभ पंत, वो थे शुभमन गिल। और इसके अलावा अगर आप देखें तो भाई भारतीय बैटिंग में जो शुभमन गिल ने नंबर 3 पर आकर अपना पक्का वो कहते हैं ना फिक्स कर लिया उन्होंने स्थान अपना। और भारतीय टीम की इस जीत पर दोस्तों आप क्या राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन ये जो जीत है, इस जीत में जैसे मैंने आपको बताया कि 179 जीत भारत की हो गई है। और चौथे दिन अगर आप देखें तो भारत के लिए अन्ना ने एक सुनहरा पन्ना लिखा है। अश्विन ने पहले बैटिंग में उन्होंने 100 बनाया और फिर गेंद से भी कमाल किया है। और अखिल भाई हमारे साथ थोड़ी देर में आएंगे और अखिल भाई बड़े दिलचस्प आंकड़े लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि अश्विन ऐसे खिलाड़ी है जो बॉल से तो अच्छा करते ही करते, लेकिन बैट से अच्छा करते। उन्होंने छठा 100 बनाया था और देखिए एम एस धोनी ने 6 100 बनाए हैं और वैसे ही काम अश्विन ने भी किया है। तो भारत की धमाकेदार जीत। और मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई यहाँ पर नाजमुल हसन शांटो जो कि हाईएस्ट रन गेटर रहे सेकंड इनिंग में 82 बनाए उन्होंने 127 गेंदों पर 82 उनका ये जो स्कोर था ये काफी नहीं था। और भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों से हरा दिया है और कहीं ना कहीं 234 रनों पर सिमट गया बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश के लिए दिक्कत ये थी कि वो फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 149 रन बना पाया, 149, और उसका देखिए नुकसान हुआ इस टीम को। और उसके क्योंकि भारत को लीड इतनी मिल गई थी कि पहली पारी के आधार पर इंडिया जीत जाता अगर 4-1 करा लेता, लेकिन 4-1 भारत ने नहीं कराया। लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में इस मुकाबले को अपने नाम किया है। और चेन्नई टेस्ट में भारत की ये जो जीत है ये कई मायनों में खास है, क्योंकि जैसे अंकिता ने कहा था कि यार मोनो आराम से भारत लंच तक जीत जाएगा और इनफैक्ट लंच तक ही जीत गया। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता रहता है कि भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस अगर आप ओवरऑल देखें तो बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा है हर बार। भाई माइका लाल कोई हरा नहीं सका भारत को। भारत को भारत में हराना बहुत टफ चैलेंज है। अंकिता, आप इस जीत को कैसे देखते हैं? अश्विन की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? शुभमन गिल की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? बुमराह को आप कैसे देखते हैं? और ये जो रोहित विराट के रन नहीं आए, लेकिन भारत ने जो जीत लगाई है, सिक्सर लगा दिया जीत का, सिंपल बात ये है चेन्नई में। बिल्कुल। और आपने अश्विन की बात की, अश्विन ने बल्लेबाजी से भी कमाल किया और जब गेंदबाजी की बात आई तो वहां पर भी 6 विकेट चटकाए। और जड्डू की बात करें तो जड्डू और अश्विन की जोड़ी ने बल्लेबाजी में भी धमाल मचाया था और गेंदबाजी में भी यहाँ पर निराश नहीं किया। जिस तरीके से हमने देखा था कि कल भी जब गेंदबाजी हुई थी तो 3 विकेट अश्विन ने लिए थे बांग्लादेश के, और आज देखिए आज भी 3 विकेट लिया, यानी कि टोटल 6 विकेट अश्विन ने लिया। और ये अच्छी बात है, संकेत अच्छे है टीम इंडिया के लिए कि जो सेकंड टेस्ट मैच होगा वहां पर टीम इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही होगी। साथ ही साथ जडेजा की बात करें तो जडेजा ने भी अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की बात करें तो 86 रन बनाए थे उन्होंने पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में जैसे ऋषभ पंत और बात करें यहाँ पर शुभमन गिल की तो उन्होंने भी शतकीय की पारी खेली थी। तो टीम इंडिया एक बड़े मार्जिन से इस मैच को जीता है। और हम भी कल बात करें तो बोलूं कि लंच से पहले ही ये मैच जो है वो टीम इंडिया अपने नाम कर पाएगा। और आज भी देखिए बिल्कुल, शुभमन गिल की आप इस बैटिंग को कैसे देखते हैं? 119 बनाए उन्होंने और ये 119 नाबाद थे। अगर वो खेलते तो क्या पता 200 ही बना देते यार।
बिल्कुल नाबाद है और अच्छी बात है ना कि नंबर 3 पर इनकी बल्लेबाजी की बात हो रही थी और बाबर आजम से भी कंपैरिजन किया जा रहा था कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बाबर आजम की जैसे ही होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर गिल ने अपने आप को प्रूव किया और अच्छी बात है, युवा खिलाड़ी है और टीम को चाहिए भी कि नंबर 3 पर आकर आप बड़े हिट्स लगाएँ और पारी को बड़ी पारी में तब्दील कर पाएँ और साथ दिया इनका बखूबी पंत ने, ऋषभ पंत ने 2 साल बाद जो कमबैक किया रेड बॉल क्रिकेट में वो काबिले तारीफ है। साथ ही साथ गिल गिल ने दिल जीता है। अब ऐसा ही प्रदर्शन जो है वो आगे भी करे तो टीम इंडिया के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। सेकंड टेस्ट मैच में टीम इंडिया जो है वो उनका जोश हाई रहेगा और उम्मीद यही रहेगी कि क्लीन स्वीप करके जाए भारत बांग्लादेश। बिल्कुल। और देखिए खुशी ऐसी होती है ना टेस्ट मैच की, बिकॉज टेस्ट में बेस्ट तो इंडिया है ही। और अंकिता बड़ी जल्दी जल्दी में आ गई कि यार मुझे ना बस लाइव करना है आके, क्योंकि मैच कभी भी खत्म हो सकता है, आपको पता था ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया हाँ, क्योंकि हमने अच्छा कल कर भी रहा करा था। अच्छा करा था और 4 विकेट करके बिल्कुल। और 158। हमने एक पोल भी इनफैक्ट क्रिएट किया है कि भारत की जीत के हीरो कौन लगता है भाई आपको। अगर आप देखें तो कई सारे नायक हैं इसमें, आर अश्विन भी है, रविंद्र जडेजा भी है, ऋषभ पंत भी है, शुभमन गिल भी है। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए आपका हीरो कौन है। अंकिता आप ही बताइए पहले, कौन आपको हीरो लगता है। देखिए मेरे हिसाब से तो मैं अश्विन को ही हीरो मानती हम्म, हूँ इस चीज़ का क्योंकि नंबर 8 पर आके बल्लेबाज़ी की और हम्म, शतकीय पारी के लिए उसके बाद जब गेंदबाज़ी की बात आई तो वहाँ पर भी निराश नहीं किया। आई थिंक हीरो बहुत सारे यहाँ पर हैं लेकिन जो मेगा स्टार होता है आई थिंक हम्म। अश्विन ही है। अश्विन इसलिए आपने चुना है क्योंकि 6 विकेट झटके उन्होंने सेकंड इनिंग में, 6 विकेट। और अगर आप फर्स्ट इनिंग में देखें तो वहां पर उनको भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन ये तो 6 विकेट थे और इसीलिए चेन्नई में सिक्सर लगा था जीत का। अश्विन ने हुँ, 6 विकेट निकाले हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आकाशदीप भी अच्छा किया उन्होंने, नो डाउट, क्योंकि बिल्कुल। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे वो भी। अच्छे साइन इंडिया के लिए कि भाई 2 बॉलर तो आपके पास तैयार हैं, सिराज और बुमराह, और जो नंबर 3 की रेस में आकाशदीप भी अपने आप को रखेंगे। आकाश आकाश ने इनफैक्ट आकाश पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन बैटिंग में भारतीय टीम के जो सवाल थे, रोहित, गिल, जो कहते हैं ना गिल नंबर 3 हो तो पक्का हो गए, लेकिन रोहित का क्या होगा, विराट का क्या होगा, केएल राहुल का क्या होगा, ये सवाल तो अभी भी रहेंगे। और सेकंड मैच का स्क्वाड भी आना है। इनफैक्ट वहां पर एक दो नाम हो सकता है कुछ चेंजेस हो, क्योंकि बुमराह को हो सकता है रेस्ट दिया जा सकता है। ऐसे में फिर तीसरा तेज गेंदबाज कौन होगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि क्या बैटिंग में कुछ बदलाव होंगे, आपको लगता है कि, क्योंकि जो डोमेस्टिक में हमने देखा है कुछ खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपको लगता है वहां से कुछ प्लेयर आ सकता है। जैसे ईश्वरन की बात करें, उन्होंने 100 बनाया था, और ईश्वरन को मौका तो मिलता है टीम में, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिलता प्लेइंग 11 में। बट यार वो ओपन करते हैं, आपके हम्म, पास फिर जायसवाल है, रोहित है, तो फिर उनको मौका नहीं मिल सकता मेरे हम्म, हिसाब से। आई थिंक यहाँ पर कुलदीप यादव को शायद मौका मिल सकता है, यहाँ पर अक्षर पटेल को भी मौका मिल सकता हम्म, है। तो सेकंड मैच इसलिए भी टीम इंडिया हम्म, का जोश हाई होगा क्योंकि पहले टेस्ट मैच में इतनी बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया हम्म, इस मैच को जीता है, 280 रनों से इस मैच को टीम इंडिया ने जीता है। तो अच्छी बात है कि अब सेकंड मैच में देखते हैं क्या कुछ बदलाव होता है। आई थिंक रोहित विराट के रन्स नहीं आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय भी है और फैंस के लिए भी, टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि हमें बहुत सारे टेस्ट मैचेस भी खेलने और डब्ल्यूटीसी के मद्देनजर भी हमें किसी भी तरीके से ये जो टूर्नामेंट है वो जीतना पड़ेगा। अब बांग्लादेश की टीम जो है वो इरादे से तो आई थी कि इंडिया को भी पाकिस्तान की तरह करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन इंडिया के पास बल्लेबाजी भी है और जब निचले क्रम की बल्लेबाजी की बात करें तो वहाँ पर अश्विन ने जैसे ही पारी को संभाला, क्योंकि अगर अश्विन और जड्डू का यहाँ पर बल्ला नहीं चलता तो शायद टीम इंडिया के हाथ से ये मैच जा भी सकता था। फिर सेकेंड इनिंग की बात करें तो गिल के रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो उनका बल्ला बोलता है और अच्छे खासे रन वो बनाते नजर आए। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल प्रदर्शन रोहित विराट की फॉर्म पर ही है कि अगर वो सेकंड मैच में कुछ अच्छा करते हैं तो बात बन जाए। बात बन जाएगी। लेकिन ये जो लिटन दास है, ये भी सेकंड दिन कुछ खास नहीं कर पाए, और सिर्फ 1 रन बनाया इन्होंने, कि भाई पाकिस्तान में तो बड़े अ, ऐसे मतलब जोश में नजर आए थे पूरी बांग्लादेश की टीम, और बड़े बुलंद हौसलों के साथ आई थी। लेकिन वो जो उनके हौसले थे, उनकी जो उम्मीदें थी, जो सारी की सारी निराशा बदल गई, बिकॉज यहाँ सपना चकनाचूर सा हो गया। क्योंकि देखिए इंडिया को वो कोई हरा ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2012 के बाद तो पूरी तरीके से आपने डोमिनेंस किया है। और मोस्ट 5 विकेट होल की बात करें तो टेस्ट में भाई 67 मुथुया मुरलीधरन के थे, 37 अश्विन के हो गए हैं, और शेन वॉर्न की भी 37 हो गए। तो दिग्गज स्पिनरों की लिस्ट में अब अश्विन आ गए, अंकिता अश्विन आ गए उस लिस्ट में, जहां पर बड़े बड़े नाम है, चाहे मुरलीधरन हो भाई, चाहे शेन वॉर्न हो। तेज गेंदबाजी की बात करें तो आपके चाहे जहीर खान हो, और जो और भी, जो चाहे जेमी एंडरसन क्यों ना हो। इनफैक्ट एक स्टैट्स में इनफैक्ट पढ़ रहा था जिसमें भारत के जो गेंदबाज थे, इनफैक्ट जो बड़े बड़े नाम थे, जिसमें अगर देखा जाए तो उसमें एक से बढ़कर एक नाम आपको नजर आए होंगे तेज गेंदबाजों में।
जिनके बड़े-बड़े विकेट्स हैं। अब जैसे मैं देखता हूँ कि सबसे पहले नाम मुथैया मुरलीधरन का, क्योंकि 800 विकेट हैं और 133 टेस्ट मैचों में लिए उन्होंने। अश्विन के देखिए 101 मैचों में 520 विकेट हो गए। सिर्फ 101 अ, 522 522 अभी माफ कीजिएगा, अपडेट क्योंकि 2 हाँ विकेट और उन्होंने और लिए भी थे, उन्होंने क्योंकि उस समय 4 विकेट लिए 4 थे। तो इस तरीके का उनका रुतबा रहा है अश्विन का, क्योंकि हर मैच में, और इंडिया मैचेज़ हों तो फिर वो डरा-डरा के आउट करते हैं, आपको पता ही है और हर मैच में। खासकर जब चेन्नई में हो तो फिर उनका गढ़ ही है। हाँ, वो तो तो घर हो गया। चीज़ें वही है ना कि हुँ, अब मज़ा आएगा कि सेकंड मैच हुँ, में अभी तो स्क्वाड आया नहीं, वहाँ पर भी हुँ, देखने वाली बात होगी किसे मौका मिलेगा, क्या जो डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर हुँ, कोई खिलाड़ी की एंट्री हुँ, हो सकती है, कुलदीप यादव को क्या मौका मिल सकता है, क्या अक्षर पटेल वहाँ पर आ सकते हैं, सरफराज खान को मौका मिल सकता है, क्योंकि केएल राहुल की बात करें तो शायद पहले इनिंग में कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, 16 रन पर आउट हो गए थे। सेकंड इनिंग में नॉट आउट रहे, तो उनकी फॉर्म थोड़ी सी चिंता का विषय है। अब गिल ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया है। जायसवाल ने हालाँकि पहले इनिंग में एक 50 आई थी, लेकिन सेकंड इनिंग में उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन मेरे हिसाब से ओपनिंग तो आपके जायसवाल और रोहित ही करेंगे। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7 की जो बात होती है, वहाँ पर थोड़ा-सा ऐसे मामला हो सकता है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं सेकंड मैच में? एक चेंज लगता है मुझे होगा, अगर होगा तो बॉलिंग में ही हो सकता है कि बुमराह की जगह आप किसी और गेंदबाज को लेकर आए, जो डोमेस्टिक में अच्छा किया उन्होंने। एक चेंज लगता है मुझे, और होना भी चाहिए, बिकॉज़ बुमराह के, आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं और इनको थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए। और क्योंकि आपको डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए बचा के रखना बुमराह को, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए बचा के रखना है। न्यूजीलैंड के साथ जो मैचेज़ होने हैं डोमेस्टिक में, वहाँ पर भी इंडिया चाहेगा, घर पर अपने खेलेगा, तो वो चाहेगा कि यार बुमराह का कम से कम यूज़ किया जाए, क्योंकि ये 24 कैरेट गोल्ड सोना, हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि ये तो इसके 2 विकेट पक्के हैं, मतलब ऐसा करता है तो मतलब आपने भी देखा होगा पहले जब सेकंड इनिंग हुँ, बांग्लादेश की थी, वहाँ पर भी विकेट्स नहीं मिल रहे थे, हुँ, लेकिन पहला विकेट जो है वो बुमराह ने बुमराह ने लिया दिया। था। उससे पहले भी हुँ, हमने जब फर्स्ट इनिंग की बात करें, वहाँ हुँ, पर भी बुमराह को विकेट मिले, हुँ, क्योंकि बुमराह जो है वो किफ़ायती भी हैं और जब-जब भी मतलब हुँ, टेंशन में आते कप्तान साहब, हुँ। तब-तब वो साथ भी देते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना एग्ज़ाम में, या फिर हम हमेशा भगवान को याद करते हैं। रोहित शर्मा परेशानी में किसको याद करते हैं? बुमराह को। बुमराह को। तो इस तरीके का उनका रहा है, बुमराह का ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा शानदार रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि भई ये बांग्लादेश हारा कैसे? क्या टर्निंग पॉइंट लगता है आपको मैच का? क्या वो अश्विन जडेजा की वो जो पार्टनरशिप थी उसने मैच से बाहर कर दिया? क्या गिल और पंत की जो पार्टनरशिप थी उसने मैच से बाहर कर दिया? या जो फर्स्ट इनिंग में 149 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी बांग्लादेश, वहाँ पर ये मैच हारा? अंकिता, कहाँ लगता है आपको जो बांग्लादेश की हार हुई है? देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहला तो अश्विन और जट्टू की हुँ, जो पार्टनरशिप रही है उसको ना तोड़ पाना और हुँ, इतने बड़े मतलब हम कहते हैं ना लीड भी लिए थे बहुत ज्यादा रन भी टीम इंडिया ने बना लिए थे तो उसकी वजह से भी है साथ ही साथ बल्लेबाजी यहाँ पर निराश किया बांग्लादेश की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक हुई है और 149 पर आप ऑल आउट हो जाते हैं तो अपने आप में सामने वाली टीम जो है वो थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा उन पर हम कहते हैं ना कि दिक्कतें नहीं हो हुँ, पाती हैं, वो और भी जल्दी से आपको आउट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर हुँ। जड्डू धनराज सिंह जी हुँ, कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा आउटस्टैंडिंग है। मतलब उन्होंने ऐसे करके दिखाया कि पावर उन्होंने है। गज़ब किया है। बिल्कुल किया है भाई, नो डाउट, क्योंकि रविंद्र जडेजा पर भी थोड़े-थोड़े सवाल थे कि क्या वो उस तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएँगे बैट के साथ, गेंद के साथ, लेकिन दोनों से उन्होंने किया हुँ, इनफैक्ट। तो आप जडेजा को फुल मार्क्स देंगे?